बचपन से सुना था कि मौत तो सिर्फ शरीर का होता है, आत्मा कभी मरती नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ बातों को जब तक आप सही से देखते नहीं, उनका एहसास नहीं करते, तब तक आपको उनका अहमियत पता नहीं चलता। जो हादसा आज मैं सुनाने जा रहा हूं, वो आज से करीब 10 साल पहले की है। हमारे परिवार में मेरे पापा का एक चचेरा भाई था, जिसको मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। मेरे 5 साल के जन्मदिन में वो एक बार आए थे। उसके बाद वो इस शहर से किसी एक दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। तब से उन लोगों के साथ हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था। बहुत सालों के बाद उन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया, मेरे हाल चाल पूछे, घर के हाल चाल पूछे। जब सुना कि मैं बहुत बड़ा बन चुका हूं, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं एक बार उनके घर घूम कर आऊं। मुझे भी अच्छा लगा। उस रिश्तेदार को, जिसे मैं जानता भी नहीं, इतने सालों के बाद मुझे बुलाया। चाची से मैंने वहां का एड्रेस वगैरह सब कुछ ले लिया। ऐसे ही ट्रेन में मैं रवाना हुआ जाने के लिए। चलते चलते बहुत कुछ सोच रहा था। ट्रेन अपने स्पीड में आगे चलती ही जा रही थी। बाहर काला अंधेरा को छोड़कर और कुछ था भी नहीं। बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे सवाल मन में आ रहे थे। कब मेरा आंख लग गया, मुझे कुछ पता भी नहीं चला। देखा कि ट्रेन एक स्टेशन में खड़ा हुआ है। एक छोटा सा स्टेशन। पूछताछ करने के बाद पता चला कि और 2 घंटे के बाद मेरा स्टेशन आने वाला है। मैं बाहर की तरफ ही देख रहा था। बाहर स्टेशन में कुछ लोग चाय बेच रहे थे। चाय पीने का मुझे मन कर रहा था, लेकिन अगर ट्रेन निकल जाए तो, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। तभी दूर से मैंने एक जन को देखा। सफेद रंग का कुर्ता, धोती, सफेद बाल, एक बुजुर्ग इंसान मेरे विंडो के एकदम थोड़ा सा दूर में ही खड़ा हुआ था। मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या कोई भिखारी वगैरह होगा? नहीं, इनके पहनावे से तो ये भिखारी लगते नहीं। जैसे ही मैं शटर बंद करने जा रहा था, तभी मैंने देखा कि वो मुझे बुला रहा है। वो आदमी हाथ देकर मुझे बुला रहा था। मैं भी एक परवाने की तरह मानो उसके पीछे चला गया। जब मुझे होश आया कि देखा कि मैं स्टेशन में खड़ा हुआ हूं, पीछे मेरा ट्रेन खड़ा हुआ है। वो आदमी तब भी मेरे सामने ही था, मुझे अपने करीब आने के लिए कह रहा था। मैं जोर से पूछा कि आपको मुझसे क्या काम है? उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुझे बुलाया। मैं चलता जा रहा था उनके पीछे। तभी चलते चलते मैं कितना दूर चला गया मुझे कुछ नहीं पता। मैं देखा कि मैं एकदम स्टेशन के बाहर आ चुका था, और तभी मैंने ट्रेन का विसल सुना। मतलब ट्रेन छूटने वाला है। मुड़कर देखा, अरे वो शख्स कहां गया? अभी तो मेरे आंखों के सामने था, लेकिन अब वो कहीं पे नहीं है। मैं दौड़ा ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन अब ट्रेन तब तक चलने लगा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं ट्रेन को पकड़ नहीं पाया। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे एक अनजान जगह पे मैं, ना मेरा सामान वगैरह, मोबाइल, सब कुछ ट्रेन में था। तभी दौड़कर मैं स्टेशन मास्टर के रूम तक गया, उन्हें सारी बात समझाया। मेरे से सारे डिटेल्स लेकर उन्होंने कहा कि अगले स्टेशन में मेरा सामान वहां का स्टेशन मास्टर रख लेंगे। अगला ट्रेन कब आएगा कुछ पता नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मैं चाहूं तो उनके साथ इस क्वार्टर में रह सकता हूं। कब सुबह हुआ पता भी नहीं। करीब 1.5 घंटे के बाद मुझे सुनाई दिया कि स्टेशन में एकदम हलचल मच चुका है। सब लोग इधर से उधर कर दौड़ रहे हैं। क्या हुआ क्या?
तभी स्टेशन मास्टर को मैंने दौड़ते दौड़ते आते हुए देखा। मैंने उन्हें रोककर पूछा कि क्या हुआ है, सब लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मेरा वो ट्रेन छूट गया था। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जिस ट्रेन में मैं जा रहा था, अगले स्टेशन तक पहुंचने से पहले ही उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो चुका है। वो ट्रेन डीरेल हो चुका था। मुझे कुछ समझ में नहीं है, मतलब क्या कह रहे हैं आप? बोला कि सामने के जो 3 बोगी है, वो 3 बोगी बहुत बुरी तरीके से चकनाचूर हो चुके हैं। मेरा शरीर थर थर कांप रहा था, क्योंकि मैं उसी तीसरे बोगी में रहने वाला था। तभी मुझे उस शख्स का शक्ल याद आया। अगर वो मुझे नहीं बुलाता तो शायद मैं उसी बोगी में रहता और आज मैं यहां पे जिंदा नहीं रह पाता। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, वो शख्स गया कहां? मुझे अब मेरे सामान वगैरह की कोई परवाह नहीं। किसी भी तरह आखिरकार मैं अपने चाची के शहर तक पहुंचा अगले दिन। मुझे देखकर वो जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने कहा कि न्यूज सुनने के बाद वो अपने आप को ही कोस रही थी कि क्यों उन्होंने मुझे यहां बुलाया। उन्होंने पूछा कि मैं स्टेशन में क्या कर रहा था। मैंने कहा कि मैं चाय पीने के लिए उतरा था। उस शख्स का बारे में मैंने कोई बात नहीं किया। अपने चाची से, अपने चचेरे बहन से मैं मिला, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे फ्रेश होने के लिए कहा और ऊपर के मंजिल पे एक कमरा मुझे दे दिया। मैं सब कुछ करने के बाद अपने कमरे में गया। बड़ा ही कमरा था। मेरी चाची वहां के स्कूल में टीचर का काम करती थी। एक नए शहर में आना, हालातों के साथ गुजरना, ठीक है। उस घर में बहुत सारे फोटोज थे, लेकिन जैसे ही मैं बाईं तरफ मुड़ा, एक फोटो को देखकर मैं एकदम भुचक्का रह गया। ये क्या देख रहा हूं मैं? ये फोटो एक लकड़ी का फ्रेम में, एक बुजुर्ग इंसान का फोटो, सफेद बाल, सफेद कुर्ता, और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वही शख्स था जो पिछले दिन मुझे स्टेशन में मिला था, जिसके वजह से आज शायद मैं जिंदा हूं, मैं सांस ले पा रहा हूं। पर इस शख्स का फोटो यहां पे क्या कर रहा है? मैं एकदम से थर थर कांपने लगा। मैं जोर से चाची को बुलाया। चाची और बहन दोनों आए ऊपर। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैं कुछ और जवाब नहीं दे पाया। मैंने सिर्फ पूछा कि ये फोटो। उन्होंने कहा कि ये मेरे चाचा जी का फोटो है। ये अमित चाचा है। यही अमित चाचा है। मुझे ये पता नहीं था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने यही कहा कि आज से करीब 2 साल पहले वो हम लोगों को छोड़कर चले गए। वो तुझसे बहुत प्यार करते थे। काम के सिलसिले में हमें शहर बदलना पड़ा था, लेकिन तब भी तुझसे वो बहुत प्यार करते थे। मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आया। अगर मैंने ये कहा तो कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन सच कुछ और ही बन चुका था। अब मैंने उनको जो कुछ भी हुआ सब कुछ बताया था। वो लोग कोई विश्वास नहीं किए, लेकिन मैंने यही जोर देकर कहा कि अमित चाचा आए थे। मैंने देखा कि चाची मेरे सामने अपने आंसू छुपा रही थी। मेरी बहन भी वही। मेरी बहन ने मुझे आकर कहा कि और कोई नहीं, पिताजी ने ही मेरा जान बचाया था। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बचपन से तो सुना था कि मौत सिर्फ शरीर का ही होता है, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि अपनों को बचाने के लिए
इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी वो वापस आते हैं। कहीं ना कहीं एक बंधन जरूर रह जाता है, जिससे चाहकर भी शायद मौत के बाद भी वो कोई जुदा नहीं हो सकता। इसका अहमियत मैं अच्छे से समझ गया। अपने चाचा की तस्वीर के सामने प्रणाम किया मैंने, मेरी जिंदगी को बचाने के लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को ये स्टोरी? अगर ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छे और दिल दहला देने वाले स्टोरीज हम आप लोगों के लिए और ले आए। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।